दृष्टि दोष सीखने थे। तो दृष्टि दोष सीखने के लिए ना आप लोगों को समंजन क्षमता आनी चाहिए। पहले क्या आनी चाहिए? समंजन क्षमता। यदि समंजन क्षमता नहीं आती तो दृष्टि दोष समझ में तो आएंगे लेकिन पर कम आएंगे। तो मैं 2 मिनट का समय लूँगा और पहले समंजन क्षमता को समझाने की कोशिश करूँगा। तो समंजन क्षमता को समझो। समंजन क्षमता को समझने से पहले भी 2 बातों को और समझो। जैसे ये वाला लेंस थोड़ा मोटा है और ये वाला लेंस थोड़ा सा पतला है, तो अगर लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी कम होगी। क्या होगी? कम। और यदि लेंस पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। मैंने 2 बातें बताई। यदि लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगी, लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी ज़्यादा होगी। ये वाली बात समझ में आई ना? अब ये जो हमने जो पहले मानव नेत्र की संरचना जो पढ़ रखी है, इसमें ना अब की बार देखो, अब की बार मानव नेत्र पूरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिंपल ऐसा बनाएंगे। ये रेटिना है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जैसे मानो ये हमारे पास वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वस्तु। ये प्रकाश की किरण इससे चलकर जा रही है वस्तु से, और दोनों किरणें यदि रेटिना पर ही जाकर मिलेंगी, कहाँ पर जाकर मिलेंगी? रेटिना पर, तो ये जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देगी। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन को समझो। ये मैं समंजन क्षमता ही बता रहा हूँ, ये मत समझना कि समंजन क्षमता पता नहीं क्या बता रहे हो। समंजन क्षमता ही है भाई, अच्छे से समझ में आएगी, जरा समझने की कोशिश करना। जैसे ये वस्तु है हमारे पास, अब की बार ना क्या हुआ, ये दोनों जो किरणें हैं वो इस रेटिना से थोड़ा सा पहले जाकर मिल गई। रेटिना पर नहीं जाकर मिली, रेटिना से थोड़ा सा पहले जाकर मिल गई। तो क्या वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया? यदि वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई, यदि वस्तु आपको स्पष्ट रूप से देखनी है तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा डायरेक्ट रेटिना पर जाकर बनना चाहिए। ये दोनों किरणें रेटिना पर जाकर मिलनी चाहिए। ये बताओ रेटिना पर जाकर मिली क्या? नहीं, उससे थोड़ा सा पहले मिल गई। तो क्या वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। तो अगर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है तो बताओ लेंस को पतला होना चाहिए मोटा? ये अभिनेत्र लेंस है और ये एक लचीले पदार्थ का बना हुआ होता है। ये जब चाहे मोटा हो सकता है और जब चाहे पतला भी हो सकता है। अब बताओ लेंस को मोटा होना चाहिए या पतला? यदि ये लेंस मोटा होगा तो देखो मैंने क्या होता है, मोटा होगा तो इसकी फोकस दूरी और कम हो जाएगी। अगर मैंने लेंस को थोड़ा सा और मोटा कर दिया तो इसकी फोकस दूरी और कम हो जाएगी। ये तो फिर और पहले मिल जाएंगी, फिर तो और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो लेंस को थोड़ा सा पतला करो। क्या करो? पतला। अब लेंस को जैसे ही पतला करेंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ती हुई जाएगी। और पतला करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी फोकस दूरी सीधी कहाँ पर जाकर मिल जाएगी? रेटिना पर। और रेटिना पर जैसे ही जाकर मिल जाएगी तो वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। समझ में आया ना? तो बताओ लेंस को पतला होना चाहिए मोटा? इस कंडीशन में लेंस को पतला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पतला। तो टाइम लगेगा, टाइम को लगने दो, लेकिन एक एक चीज स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी, बड़ी क्लियर होगी, वो हमारे लिए फायदेमंद है। टाइम तो लगेगा। अब देखो एक और कंडीशन समझो, यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। अब इस वाली कंडीशन को समझने की कोशिश करना। जैसे ये दोनों किरणें है ना, अब की बार बताओ, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। अब की बार बताओ, ये दोनों ही किरणें हैं वो रेटिना से थोड़ा सा और आगे जाकर मिल गई हैं। ये वाली दोनों जो किरणें हैं वो रेटिना से भी देखो और ज़्यादा आगे जाकर मिल गई हैं। तो अब बताओ लेंस को पतला होना चाहिए या मोटा होना चाहिए? ये बता दो बस। आपकी बार लेंस को मोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपकी बार फोकस दूरी ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। आपकी बार देखो फोकस दूरी ज़्यादा है ना, इतनी, अपन को तो थोड़ी कम चाहिए। और लेंस की फोकस दूरी कम कब होती है? तब लेंस कैसा हो? मोटा हो। तो लेंस इस कंडीशन में क्या होगा? मोटा होना शुरू कर देगा। कैसा होगा? मोटा। तो देखो इस वाली कंडीशन में लेंस पतला हुआ, इस वाली कंडीशन में लेंस मोटा हुआ। तो लेंस देखो क्या कर रहा है, कभी अपने आप को मोटा कर रहा है, कभी अपने आप को पतला कर रहा है। इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। मतलब लेंस की वह क्षमता या अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। समायोजित करने का मतलब समझते हो ना? कम और ज़्यादा करना, कम और ज़्यादा करना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अभिनेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। क्या करता है? समायोजित करता है। उसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आया ना? समंजन क्षमता मतलब अपने आप को कभी मोटा करेगा, कभी पतला करेगा, और जैसे ही मोटा करेगा तो फोकस दूरी कम, पतला करेगा तो फोकस दूरी ज़्यादा। तो फोकस दूरी कम और ज़्यादा करने की जो भी क्षमता है इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता समझ में आया। अब आ जाओ दृष्टि दोष पर।
समझने चलता हूँ, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन पर अच्छे समझ में आ जाएंगे अब। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष देखो अपन को 3 प्रकार के पढ़ने हैं। एक पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष भी उसको कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष पहले पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? ऑनलाइन वाला कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। अच्छा अब बताओ, निकट दृष्टि दोष अपन को सीखना है। तो वो निकट दृष्टि दोष में नाम से याद रखना, नाम से उल्टा होगा सब कुछ, ऐसा होगा उल्टा। अच्छा आप लोगों को अगर ऐसा नाम लिख दिया मैंने, निकट दृष्टि दोष, आपको क्या लगता है? सोचो सोचो, इमेजिन करो क्या लगता है, क्या लगता है आप लोगों को? लगता होगा जैसे कि निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती होगी, ऐसा ही तो लगता होगा भाई। निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, जबकि उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। क्या है कि इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, निकट की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसमें कैसी? स्पष्ट रूप से। लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल उल्टा है। देखो आप लोगों को निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि निकट की वस्तु ही दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, इसी को अपन निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल उल्टा। मतलब निकट दृष्टि दोष लिख रहा है ना, तो इसमें लिखना जैसे आपको याद रहे, जैसे निकट दृष्टि दोष है, हाँ तो मतलब निकट की वस्तु, निकट दृष्टि दोष जैसे एग्जाम में लिखा गया, दिमाग को सीधा क्लिक करना चाहिए, सीधा क्लिक। निकट दृष्टि दोष, अच्छा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी भाई, और दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जबकि नाम से उल्टा लग रहा है। समझ रहे हो ना? नाम से कंफ्यूज मत हो जाना भाई। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। अच्छा आप लोग सोचोगे इसका फिर नाम ऐसे उल्टा क्यों रख दिया है, वो साइंस का एक लॉजिक है, वो भी समझो। आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ, इसको भी समझेंगे, सो मत जाना, आ जाओ लॉजिक को समझाता हूँ। देखो जैसे ना ये हमने क्या बनाया बताओ, हम मानव नेत्र बना रहे हैं बेटा, ये हमने मानव नेत्र बनाया है ना, ये मानव नेत्र बनाया। अब निकट दृष्टि दोष में मैंने क्या बताया, निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन पर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो देखो हमने ये दूर बना दिया, एक ये वस्तु है। अब जैसे इससे प्रकाश की किरणें ऐसे चलकर जा रही हैं, कहाँ पर चलकर जा रही हैं बताओ? अबे नेत्र में जा रही है बेटा, अमेरिका नहीं जा रही। अब बताओ ये दोनों किरणें देखो, वैसे तो अगर रेटिना पर मिलती तो स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देती, लेकिन पर ये रेटिना पर नहीं मिलेंगी, रेटिना से थोड़ा सा पहले मिल जाएंगी, थोड़ा सा पास मिल जाएंगी, रेटिना से थोड़ा सा निकट मिल जाएंगी। निकट मतलब थोड़ा सा पहले। ये रेटिना है, ये क्या है भाई, ये रेटिना है। रेटिना से थोड़ा सा निकट यानी थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पास में मिल जाएंगी। और दूरदृष्टि दोष की चलो बाद में बात करेंगे। देखो ये रेटिना से थोड़ा सा पहले मिल गई है, थोड़ा सा निकट मिल गई है, इसलिए इसका नाम रखा है निकट दृष्टि दोष। समझ में आया ना? दूरदृष्टि दोष में ये रेटिना से थोड़ा सा दूर बन जाएंगी, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से थोड़ा सा पास मिल गई है। निकट का मतलब ही होता है पास, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, निकट दृष्टि दोष रखा है, क्योंकि इसमें किरणें जो आती है ना ये रेटिना पर ना मिलकर उससे थोड़ा सा पहले मिल जाती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। समझ में आया ना लॉजिक, क्यों नाम रखा है? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, ये दोनों ये किरणें प्रकाश से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर, रेटिना पर ना मिलकर उससे थोड़ा सा पहले मिल जाती हैं, इसलिए वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। समझे ना लॉजिक? अच्छा परिभाषा तो आप लोग लिख लोगे ना, चलो मैं एक बार बता देता हूँ निकट दृष्टि दोष की, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसे ही क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया ना? लिख लेना। अच्छा अब निकट दृष्टि दोष के पहली बात तो अपन कारण समझेंगे। क्या समझेंगे? कारण। कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? कारण देखो एक ये हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस जो है, ये कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस। ये अभिनेत्र लेंस जो है ये मोटा हो जाए। कैसा हो जाए? मोटाई मैंने क्या बताया, लेंस अगर मोटा होगा, लेंस अगर कैसा होगा, ये तो अभी पतला बना दिया। चलो जैसे ये लेंस अभी मोटा है तो क्या होगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लेंस अगर पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
बताया था। तो अब इसकी फोकस दूरी देखो कम हो रही है, मतलब जाना चाहिए था रेटिना पर, रेटिना से थोड़ा सा कम हो गया, तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, मोटा। पहला कारण तो ये है कि अभिनेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाए। कैसा हो जाए, मोटा, पहला कारण। दूसरा कारण देखो, पहला कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस जो है, अभिनेत्र लेंस का मोटा हो जाना, पहला कारण। दूसरा कारण अगर देखोगे तो दूसरा कारण देखो क्या हो सकता है कि जैसे, एक और मैं चित्र बनाकर दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे ये समझो, अभी तो इसमें देखो व्यक्ति को, ये मैं बिल्कुल, व्यक्ति की आंख एकदम स्वस्थ है, ये रेटिना पर जाकर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। अब मैंने क्या किया, ये इसको नेत्र गोलक बोलते हैं, ये पूरा जो है ना इसको नेत्र गोलक बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये दोनों किरणें, मतलब लेंस तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है एकदम अच्छी तरीके से, ये नेत्र का जो गोलक जो था, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, क्या हो जाए, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें तो ऐसे जा रही होंगी, लेकिन पर अब की बार तो ये रेटिना से कहाँ पर मिल गई, थोड़ी सी पहले मिल गई। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर वक्रता त्रिज्या नहीं बढ़ती, अगर वक्रता त्रिज्या नहीं बढ़ती तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा था ना, लेंस भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, वस्तु एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। क्या हो जाएगा, ये जो नेत्र गोलक जो है इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। अब देखो रेटिना थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, तो वस्तु की जो प्रकाश की किरणें ये तो पहले मिल गई, तो अब भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दूसरा कारण, यही दो कारण की वजह से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अच्छा, अब निवारण, निवारण को समझोगे तो निवारण क्या क्या हो सकता है, निवारण भी बहुत आसान। निवारण के लिए भी देखो लेंस की, एक हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो उसकी भी देखो एक प्रॉपर्टी समझ लो। जैसे ये हमारे पास बता दो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर जाकर मिला देता है, ये उत्तल लेंस करता है, प्रकाश की किरणों को पास पास ले आता है। और ये हमारे पास कौन सा लेंस है बताओ, ये हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को दूर दूर फेंक, दूर दूर भेज देगा, क्या कर देगा, दूर दूर कर दे, मतलब किरणें आ रही थी ऐसे, ये क्या कर रहा है, पास लेकर आ रहा है, ये क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करना, यदि मैंने इसमें, चलो यहाँ पर लगाते हैं, यदि मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ना मैंने उत्तल लेंस लगा दिया, कौन सा लेंस लगा दिया, उत्तल, तो प्रकाश की किरणें तो चलकर ऐसे आ रही हैं। अब जैसे ही इस वाले लेंस, ये चश्मे में लगा हुआ होगा, किसमें, चश्मे में। अब जैसे ही इससे प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी, तो ये तो प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा पास कर देगा ना, क्या कर देगा, पास। इसने मान लो थोड़ी सी प्रकाश की किरणें इधर पास कर दी, अब ये इसने पास कर दी तो ये वाला लेंस इसको और पास कर देगा। तो बताओ, इससे तो प्रकाश की किरणें और पास आ गई, जबकि अपन को प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा दूर भेजना था। तो बताओ कौन से वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे, अवतल लेंस का। किसका इस्तेमाल करेंगे बताओ, ये मैंने कौन सा लेंस लगा दिया, अवतल लेंस। अवतल लेंस देखो क्या करेगा, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है इनको थोड़ा सा दूर करेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा दूर करेगा इनको। अब ये जो प्रकाश की, ये ब्लू वाली जो है, ये तब है तब चश्मा लगा लिया जाएगा ना, उसके बाद ये किरणों को क्या करेगा, दूर करेगा। देखो क्या बताया था मैंने, प्रकाश की किरणों को दूर करेगा। अब जैसे ही दूर करेगा, तो अब देखो पहले तो ये पास थी, तो थोड़ी सी पास जाकर मिल रही थी, अब ये किरणें थोड़ी सी दूर हो गई, तो अब ये क्या करेंगी, थोड़ी सी दूर जाकर मिल जाएंगी, और ये सीधी कहाँ पर जाकर मिल जाएंगी, रेटिना पर। ये आप लोगों ने देखा हुआ नंबर आता है ना, +2 -2 कुछ उस तरीके से। तो ये मेजरमेंट करके ये लेंस लगाया जाता है कि इसकी फोकस दूरी कितनी रखी जाए कि ये सीधा रेटिना पर जाकर मिले, वो डॉक्टर वगैरह से जांच करके मतलब लगाया जाता है। बस ये समझो, ये लेंस क्या करेगा, क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को दूर कर देगा, दूर कर देगा, तो ये दोनों किरणें सीधी कहाँ पर जाकर मिल जाएंगी, रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी। तो इसका निवारण के लिए बताओ क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए एक ही लेंस नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग लेंस रहेगा जिसकी फोकस दूरी अलग अलग होगी। जिसके लिए सूटेबल रहेगा उसके लिए वो फोकस दूरी वाला लेंस मतलब उसके चश्मे में लगा दिया जाएगा। तो उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा बताओ, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कर दिया तो ये तो किरणों को और पास ले आएगा, तो इसका तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ये निकट दृष्टि दोष हो गया पूरा। अब पढ़ेंगे कौन सा, दूर दृष्टि दोष। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, अगर ऑनलाइन वालों को कोई समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हो, तुम लोगों ने तो पहले ही पढ़ रखा है ये।
बताओ इसमें कोई समस्या है क्या? नहीं है तो अब आगे बढ़ो। अब पढ़ेंगे कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। अच्छा, अब आप इसकी परिभाषा बना सकते हो आराम से। मैंने आपको निकट दृष्टि दोष पूरा पढ़ाया और बड़े अच्छे से पढ़ाया। अब बताओ दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? मैंने बताया था ना, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तु ही स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। क्या लिखेंगे हम इसमें? नाम से ही पहचान लेना, दूर है तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। वैसे नाम से क्या लगता है? उल्टा लगता है, लेकिन पर ऐसा नहीं है। दूर की वस्तु क्या होगी? स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन पास की वस्तु जो होगी, निकट की जो वस्तु जो होगी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। कौन सी वस्तु? देखो पास वाली। इसमें पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। समझ रहे हो ना? अब जैसे ये है, इसमें देखो इसका कारण भी तुम अब आसानी से बता सकते हो। जैसे ये मानव नेत्र है, इसमें क्या होगा बताओ? प्रकाश की किरण। इसमें देखो दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की नहीं दिखाई दे रही है, तो मतलब पास में हम वस्तु को रखेंगे थोड़ा सा। बताओ क्या होगा इसमें? इसमें प्रकाश की किरण दूर जाकर मिलेंगी। कहाँ पर? अब देखो दूरदृष्टि दोष इसका नाम क्यों रखा है? परिभाषा से तो ऐसा लगता है उल्टा है। परिभाषा परिभाषा समझ रहे हो ना? वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस दोष को ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। लिख लेना भाई वीडियो को पॉज करके। अच्छा आप बताओ, नाम और काम इसके दोनों उल्टे हैं। नाम से लग रहा है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? नाम क्यों रखा? वो साइंस का लॉजिक है। क्यों? क्योंकि रेटिना से भी दूर जाकर दोनों किरणें मिल जाती हैं। ये क्या है? रेटिना। इसमें क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा था? रेटिना से पहले मिल रही थी, इसलिए निकट दृष्टि दोष। इसमें रेटिना से दूर जाकर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। रेटिना पर मिलनी चाहिए भाई, रेटिना पर, लेकिन पर रेटिना से भी दूर जाकर मिल रही हैं, दूर, इसलिए दूरदृष्टि दोष। समझ रहे हो ना लॉजिक? इसलिए इसका नाम क्या रखा है? दूरदृष्टि दोष। अच्छा अब इसके कारण फिर दोबारा से इसके क्या समझेंगे? कारण समझो। कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो पहला कारण कि लेंस क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। क्या हो जाए? पतला। मैंने बताया था ना, भूल जाते हो यार। अगर लेंस मोटा होगा, अगर लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या होगी? कम। और अगर लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो अब बताओ फोकस दूरी ज़्यादा हो गई है कम हो गई है? ज़्यादा हो गई है। क्या हो गई है? ज़्यादा ही तो हो गई है भाई साहब। फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी थोड़ी सी कम करनी है। क्या करनी है? कम। अच्छा फोकस दूरी इसकी ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा क्यों हो गई है? क्योंकि लेंस क्या हो गया होगा? पतला हो गया होगा। क्या हो गया? पतला हो गया लेंस। तो अपन इसके कारण में पहला कारण क्या लिखेंगे कि अभिनेत्र लेंस जो है, बता दो अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा? बता दो भाई अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। इसमें कैसा हो जाएगा? पतला। हम लिखेंगे अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा? पतला। पहला कारण तो ये है कि अभिनेत्र लेंस, अब ये जितनी भी पावर लगा सकता है नेत्र लगा रहा है, लेकिन पर फिर भी वो उतना मोटा नहीं हो पा रहा कि इसको यहाँ पर ले आए। तो नहीं ला पा रहा, तो अब तो इसकी प्रॉब्लम है। फिर तो इसको लेंस लगाना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा, चश्मा वगैरह पहनना पड़ेगा। अच्छा एक बात सुनो, ज़्यादातर जो भी आप लोगों की क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, ज़्यादातर यदि जिसके भी चश्मा लग रहा होगा उसको निकट दृष्टि दोष होगा। कैसा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष बहुत कम व्यक्ति के होता है। जो भी स्टूडेंट होता है उसकी ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष होता है। क्यों? क्योंकि उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड पर लिखा हुआ उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो दूर की वस्तु है ना, वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। उल्टा है भाई, उल्टा। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, इसमें तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही थी, तो वो कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। समझ में आया ना? तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं उनको निकट दृष्टि दोष ही होता है। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। अच्छा अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। अब ये इतना ज़्यादा पतला हो गया है, अब इसको हम मोटा भी करना चाह रहे हैं, फिर भी इसको रेटिना पर नहीं मिला पा रहा। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस पतला हो जाए। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण भी समझ जाओगे बेटा। अब तो दूसरा कारण भी बता दोगे। कैसे बता दोगे? जैसे अब की बार ना ये वस्तु रखी हुई है, ये मैंने प्रकाश की किरणों को देखो, अब की बार मैंने रेटिना पर, ये बिल्कुल स्वस्थ आँख है एकदम।
व्यक्ति एकदम मस्त है भाई साहब, कोई चश्मा वश्मा नहीं लगाता है, प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर बन रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई, ये जो नेत्र गोलक जो है, यह नेत्र गोला जो है, ये क्या करेगा, अपनी वक्रता त्रिज्या को देखो कम कर लेगा, या इसकी वक्रता त्रिज्या देखो क्या हो जाए, कम हो जाए। पहले तो सही बन रहा था, जब आँख सही थी, तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम हो गई। कम हो गई तो देखो अब रेटिना थोड़ा सा आगे आ गया। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पर चला गया, थोड़ा सा दूर चला गया। पहले तो सही बन रहा था, लेकिन पर जैसे ही नेत्र का जो गोला जो था, या नेत्र गोलक जो था, उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब छोटा हो जाना, जैसे ही छोटा हुआ, तो बताओ ये वाली पहले तो प्रतिबिंब, अब देखो इसमें लेंस प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें लेंस प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसमें लेंस तो प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन पर नेत्र गोलक की त्रिज्या क्या हो गई थी, घट गई थी। तो बताओ इसके कारण क्या हो गया, ये जो प्रतिबिंब है देखो आगे की ओर खिसक गया। जब ये आगे की ओर चला गया बेचारा, तो वस्तु अब फिर दोबारा से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो दूसरा कारण बताओ क्या हो सकता है, कि नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक बताओ वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। वक्रता त्रिज्या अब की बार देखो क्या हो जाएगी, घट जाएगी या कम हो जाएगी। समझ में आया ना कारण, बता दो यार कारण समझ में आया या नहीं आए। तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया, पानी पी लूँ क्या। एक बार जब तक आप लोग इसको देखो बताओ, हम लोग पानी तो नहीं पीना भाई, वैसे ही पानी यार देखो थोड़ा सा रह गया। अच्छा बताओ, इसका अपन को निवारण करना है, क्या करना है, निवारण। कारण तो समझ में आ गया था, निवारण, निवारण बताओ। निवारण के लिए अपन को देखो क्या करना है, ये हमारे पास ऐसे व्यक्ति की आंख है जिसको बेचारे को दूरदृष्टि दोष है, अपन को सही करना है, डॉक्टर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, यार कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर बन जाएंगे, इसकी आंख का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट बेटा ऑपरेशन करने मत लगे ना, आ जाओ बेटा समझो। जैसे अब अपन ने क्या किया ना, अब बताओ कौन सा वाला लेंस लगा दें इसमें। अभी तुम लोग बोले अब टेंशन मत लो, कोई सा भी लगा दो। लो मैंने ये लगा दिया, कौन सा लेंस लगा दिया तो, अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस क्या करेगा, तुम तो बेटा मरवा दोगे बेचारे को, और नहीं दिखाई देगा। यह प्रकाश की किरणों को देखो क्या करेगा, थोड़ा सा दूर दूर कर देगा। अब जैसी दूर दूर, ये रेड वाली वो है जो अब लेंस मतलब चश्मा पहनने के बाद जो जा रही हैं, देखो जैसी दूर करेगा, तो अभी तो ये थोड़ी सी पास थी तो इतनी दूर जाकर मिल रही थी, तुमने और दूर कर दी तो अब की बार किरणें और दूर जाकर मिल जाएंगी। ये लो बेचारे को पहले, और पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, तुमने उसको वो भी नहीं दिखने दिया बेचारे को। वे क्या कर रहे हो, ऐसे ट्रीटमेंट करोगे। ये वाला लेंस नहीं लगेगा, ये लेंस के तो क्या कर रहा है, किरणों को और दूर कर रहा है, और दूर कर रहा है तो और ज़्यादा दूर जाकर मिल जाएंगी। तो बताओ कौन से वाले लेंस का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल लेंस का। ये हमने कौन सा वाला लेंस लगा दिया, तो उत्तल लेंस लगा दिया। ये बेचारा किरणों को क्या करेगा, थोड़ा सा पास लेकर आएगा, और जैसे पास लेकर आएगा, अपन को किरणों को थोड़ी सी पास लेकर आना था, और कहाँ पर जाकर मिला देगा, रेटिना पर, और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो बताओ इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का कौन सा लेंस लाएंगे बताओ, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। राइटिंग थोड़ी बेकार है, लेकिन पर मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उचित फोकस दूरी का क्या, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया, इसके कारण निवारण मैंने सारी चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी। यदि अब भी कोई समस्या है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक दोष और रह गया जिसका नाम है जरा दूरदृष्टि दोष, है ना। लेकिन पर इसके लिए एक बार रिवाइज करो जल्दी से। निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। निकट दृष्टि दोष में, मैं इधर लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। और लेंस कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे इसमें बता दो, कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। दूरदृष्टि, क्योंकि मैं अभी इसको साफ कर दूंगा ना तो ये आप लोगों को याद रहेगा। दूरदृष्टि तो उसमें क्या हो रहा है, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है, और कौन से लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्तल लेंस का। समझ में आया ना। दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष, पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि जरा दूर दृष्टि दोष में ना दोनों ही, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, ना दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अच्छा समझते हैं यार, डिटेल में समझते हैं, ऐसे समझने से क्या फ़ायदा। 2 मिनट में समझेंगे, 3 मिनट में दिमाग से बाहर निकल जाएगा। अब अच्छे से समझ लो बेटा।
देखो जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता, शायद इसका नाम यही है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, जरा दूरदृष्टिता। 2 सेकंड रुको। जरा दूरदृष्टिता यही इसका नाम है। अच्छा, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। जरा दूरदृष्टिता ये क्या होता है? अच्छा, जैसे व्यक्ति की एज हो जाती है ना, ज़्यादा एज का जब व्यक्ति हो जाता है, हाँ भाई, कैसा? जब व्यक्ति ज़्यादा एज का बुजुर्ग व्यक्ति जो हो जाता है तो उसकी मांसपेशियाँ जो होती है ना वो काम करना बंद कर देती हैं। जैसे जैसे सारी चीज़ डिटेल में समझा दूंगा भाई साहब, आ जाओ, टाइम ले लो बेशक, अब तुम समझ ही लो। जैसे ये हमने आँख बनाई, इसमें ना ये जो अभिनेत्र लेंस है ना, ये मांसपेशियों से टिका हुआ होता है। किससे? मांसपेशियों से। यहाँ पर ये मांसपेशियाँ लगी हुई होती हैं, ये मांसपेशियाँ। तो ये मांसपेशियाँ क्या होती हैं, एज के साथ साथ, एज के साथ साथ ये मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं, काम करना कम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है ना, तो और इस लेंस को मोटा करना और पतला करना इन्हीं मांसपेशियों का काम होता है। अब ये मांसपेशियाँ देखो काम नहीं कर पा रही, तो लेंस ना तो अच्छी तरीके से पतला हो पा रहा ना मोटा हो पा रहा। ये एज की, जब एज बढ़ जाती है ना इंसान की, तो उस वजह से ये होता है कि उसकी मांसपेशियाँ कम काम करना शुरू कर देती हैं। जैसे ज़्यादा एज का व्यक्ति होता है तो उसकी मांसपेशियाँ कम काम करना शुरू कर देती हैं। इसकी वजह से ना तो लेंस पतला हो पाता है ना मोटा, मतलब उसकी फोकस दूरी जो होती है, समंजन क्षमता जो होती है, वो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तो इसमें ना तो व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना दूर की। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना दूर की। तो जरा दूरदृष्टि दोष किसको बोलते हैं? इसमें ज़्यादातर ना, ज़्यादातर व्यक्ति को मोस्टली निकट दृष्टि दोष ज़्यादा पाया जाता है। क्या दोष तो दोनों होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, क्योंकि ना तो पास की वस्तु दिख रही ना दूर की वस्तु दिख रही। तो इससे पीड़ित व्यक्ति को दोनों दोष होते हैं, लेकिन पर ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। ज़्यादा मात्रा में निकट दृष्टि दोष होता है, कम मात्रा में दूरदृष्टि दोष होता है। समझ रहे हो ना? याद रखना, निकट दृष्टि दोष ज़्यादा मात्रा में होता है और दूरदृष्टि दोष कम मात्रा में होता है। दूरदृष्टि दोष ये कम मात्रा में होता है, क्योंकि पास की वस्तु बड़े बुजुर्गों को भी थोड़ी दिखाई दे जाती है, लेकिन पर दूर की तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती है। और दूर की वस्तु अगर नहीं दिखेगी वो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो जरा दूरदृष्टि का दोष की परिभाषा लिख लो ना, बढ़ती उम्र के साथ साथ, या क्या बोलते हैं उसको, एज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, व्यक्ति की जो मांसपेशियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे ना तो उसको निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ना दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि एज बढ़ने के साथ साथ उनकी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, काम करना थोड़ा कम कर देती हैं। इसकी वजह से उसको ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की। कारण लिख दोगे ना, कारण क्या लिखोगे? एज बढ़ने, मतलब उम्र बढ़ने के कारण वस्तु को, व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है ना पास की ना दूर की। अच्छा, निवारण में, अब निवारण के लिए तो देखो ना तो पास की वस्तु दिख रही ना दूर की, तो बेटा दोनों लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? दोनों। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, इसमें लगाना पड़ेगा। कौन सा? द्विफोक्सी। द्विफोक्सी लेंस कैसे लगेगा? अब इसको समझने की कोशिश करना, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है भाई, कृपया करके शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ना देखो, इसको ना तो स्पष्ट रूप से पास की वस्तु दिख रही ना दूर की वस्तु दिख रही, इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को, तो मैंने क्या बताया, इसमें द्विफोक्सी लेंस लगाएंगे। कौन सा? द्विफोक्सी। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना, उनके कभी दिन तुम चश्मे को देखना, उस चश्मे में ऊपर लेंस कुछ और होगा, जैसे ना वो चश्मा देखो कुछ ऐसे होता है, जैसे ये मान लो एक चश्मे का लेंस है, केवल एक चश्मे का, तो इसमें ना ऊपर की तरफ ऐसे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे जाएगा अगर तुम गौर से उसको ध्यानपूर्वक देखोगे। तो ऊपर एक अलग लेंस लग रहा होगा, नीचे एक अलग लेंस लग रहा होगा, दो प्रकार के। इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस है ये? द्विफोक्सी लेंस। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो भी सुनो। ऊपर कौन सा लेंस लगेगा, नीचे कौन सा लेंस लगेगा, वो आप खुद बता दोगे अपने आप। मैंने क्या बताया, अगर व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, कौन सी वस्तु नहीं दिख रही? दूर की। अगर व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों ही नहीं दिख रही बेचारे को, तो दूर की वस्तु अगर इंसान को देखनी है, यदि व्यक्ति को दूर की वस्तु देखनी है, अब उसकी तो एज हो गई है तो उसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखनी है। अब जैसे दूर वस्तु रखी हुई है, तो एक बात बताओ, बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये है ना, मेरे पास ये बुक पास में, कैसे है पास में, अब मुझे दूर की वस्तु देखनी है, तो क्या मैं ऐसे ही देख लूंगा कि दूर की वस्तु? कोई मुझसे बहुत दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो मुझसे कह रहा है भाई तुमको बस व्यक्ति दिखाई दे रहा है क्या? मैं ऐसे बता दूंगा कि व्यक्ति दिखाई दे। भाई व्यक्ति अगर दूर की वस्तु देखनी है तो
ऐसे तुमको कुछ ऐसे खड़ा होकर देखना पड़ेगा, ऐसे ही तो देखना पड़ेगा। अब पास की वस्तु को ऐसे देखोगे, दूर की वस्तु है तो थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो बताओ, अगर दूर की वस्तु है, अगर दूर की वस्तु तुम लोगों को देखनी है तो आंख ऊपर होनी चाहिए या नीचे? हाँ भाई, अगर दूर की वस्तु तुम लोगों को स्पष्ट देखनी है तो निगाह जो तुम्हारी आंख है वो ऊपर होनी चाहिए नीचे? जैसे नीचे देखकर तुम बता दोगे हाँ दूर ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा तो बता नहीं सकते। तो दूर की वस्तु अगर तुमको देखनी है, कैसे दूर की वस्तु, तो निगाह ऊपर होनी चाहिए। इन आंखों को क्या कर लो, ऊपर कर लो। इतनी भी ऊपर मत कर लेना कि भाई साहब आसमान को देखो तुम। तो आंखों को ऊपर करना पड़ेगा। कब? जब दूर दूर की वस्तु देखनी हो। मतलब अपन को दूर की वस्तु देखनी है तो आंख ऊपर जा रही है, आंख ऊपर जा रही है मतलब ऊपर कौन सा लेंस लगा हुआ होना चाहिए, बता दो। बताओ। अबे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो अब मुझको दूर की वस्तु देखनी है, और दूर की वस्तु को अच्छी तरीके से दिखाने का काम कौन करता है? अफ्तर लेंस। तो ये मैं एक चश्मा बना दूं क्या? चश्मा बना देता हूँ, स्टाइलिश चश्मा बना देते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया है यार, एडजस्टमेंट कर लेना। बढ़िया नहीं है मतलब बहुत बेकार है। छोटा बड़ा हो जाए तो भाई साहब देख लेना, ऐसा मत बोल देना तुम व्यक्ति की आँख की छोटी बड़ी है। देख लेना भाई, ये मैंने एक चश्मा बना दिया है ना। अब बताओ, चश्मे में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये तो एक तो नीचे लेंस लगा हुआ होगा और एक ऊपर। मैंने क्या बताया था? अगर दूर की वस्तु देखनी है तो ऊपर निगाह करनी पड़ेगी, और ऊपर निगाह करनी पड़ेगी मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देखनी है तो बताओ कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा? अफ्तल लेंस का। तो बताओ कौन सा लेंस लग रहा होगा ऊपर? ऊपर लेंस लग रहा होगा इसमें, अफ्तल। नीचे बताओ। अच्छा नीचे मतलब अगर आपकी निगाह बेटा नीचे है, नीचे, नमस्ते, अगर आपकी निगाह नीचे है, अगर कोई व्यक्ति नीचे सिर करके देख रहा है तो बताओ निकट की वस्तु को देख रहा होगा या दूर की वस्तु को देख रहा होगा? अब भाई कोई ऐसा तो व्यक्ति है नहीं जैसे वो बुक को बेचारे को ऐसे पढ़ रहा है और बोला हाँ उधर ऐसा हो रहा, वैसे समझ में आ जाएगा क्या? मतलब अगर किसी व्यक्ति की निगाह नीचे है तो वो निकट की वस्तु को देख रहा होगा, पास रखी वस्तु को, है ना। और पास रखी वस्तु भी उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही, पास रखी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही तो किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस का। तो बताओ अगर पास रखी वस्तु तुमको देखनी है तो निगाह कहाँ पर होनी चाहिए? नीचे। और पास की वस्तु स्पष्ट रूप से देखनी है तो कौन सा लेंस लगा होना चाहिए? उत्तल लेंस। तो बताओ नीचे कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस। अब याद रखोगे ना, बच्चे भूल जाते हैं भाई साहब इस वाली चीज़ को कि द्विफोक्सी लेंस में कौन सा लेंस ऊपर लगा रहता है, कौन सा लेंस नीचे लगा रहता है। अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है तो ऊपर निगाह करनी पड़ेगी, और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करेगा? अवतल लेंस का। अब दूर की वस्तु ऐसी तो देखोगे, ऐसे थोड़ी देख लोगे। दूर की वस्तु ऐसे देखनी पड़ेगी तो लेंस ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? ऊपर। ऊपर होना चाहिए तो ऊपर कौन सा लेंस लगा हुआ? अवतल लेंस। क्योंकि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किसका काम होता है? अवतल का। पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए किसका काम होगा? उत्तल का। और पास की वस्तु को कहाँ पर रखी होगी? पास में रखी होगी, तो थोड़ी सी निगाह क्या होगी? नीचे। मतलब पास की वस्तु देखनी है तो नीचे निगाह होगी, और नीचे निगाह होगी तो पास की वस्तु देखनी है तो कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल। तो मतलब नीचे देखोगे ना तो नीचे कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल लेंस लगा होगा। इसी का ही नाम क्या है? इसी लेंस को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या नाम है इसका? मैंने कारण बता दिया। बढ़ती एज के साथ साथ व्यक्ति की क्या हो जाती है, जो मांसपेशियां जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, उसके कारण जरा दूर दृष्टि दोष होता है। और निवारण क्या है? निवारण ये है कि द्विफोक्सी लेंस लगा होगा, और द्विफोक्सी लेंस में भी ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा? अवतल। नीचे कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल। बेटा उल्टा मत कर देना नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा हूँ? ऊपर कौन सा होगा? अवतल। नीचे कौन सा होगा? उत्तल। ये तुम्हारे पास तीनों दोष खत्म हो गए।